कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है मराठा पराजित हुए थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी आपकी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1556 में, ठीक है। कब हुई थी? 1556 में, ठीक है। और ये किसके बीच हुई थी? अकबर एवं हेमू के बीच, ठीक है। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अगला बनता है आपका जो यही क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1761 ईस्वी में। और इसमें दे ही रखा है किसके किसके बीच हुई थी, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है? शिमला। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ये जो नारा है ये किसने दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला है मेलबोर्न, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है लंदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दुबई, ऑप्शन नंबर सी। और दुबई कहाँ है? सऊदी अरब अमीरात, यहाँ पर सऊदी अरब अमीरात में, ठीक है, अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, बी है वेदव्यास, सी है सूरदास और डी है कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है मदुरई, दूसरा है गोवा, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कोणार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है। पहला है म्यांमार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ की मुद्रा है रुपया? नेपाल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो इस सबको पता होगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। ए है जयदेव, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है, सारे जहां से अच्छा की रचना। अगला क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला है वाल्मीकि, दूसरा है कालिदास, तीसरा है वेदव्यास, चौथा है कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास ने लिखी थी गीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने, ठीक है। किसने की थी? बाबर ने। और कब की थी? 1526 में, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
असम में स्थित है, असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसके द्वारा माना जाता है? मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को जो है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है। ठीक है। अगला इसका जो सेक्शन है वो है आपका साइंस सेक्शन। ठीक है। सामान्य विज्ञान, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? पहला है गामा किरण, दूसरा है अल्फा किरण, तीसरा है बीटा किरण, चौथा है एक्स किरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरण जो है सबसे भारी किरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो से संपन्न है। किससे संपन्न होता है हीमोग्लोबिन? पहला है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना, चौथा है लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहे से संपन्न है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। तो जो हास्य गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, N2O। और हास्य गैस का जो रासायनिक नाम है वो है आपका नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। क्या है इसका रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट नहीं है? तो ये वाली उत्कृष्ट है, ये वाली भी उत्कृष्ट है और ये वाली भी उत्कृष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? पहला है सी, दूसरा है ए, तीसरा है डी और चौथा है बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी से जो है हड्डियों को मजबूती मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका बीच में डैश दिया है की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी का जो उपयोग है उसका किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तपेदिक या टीबी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में शामिल है, इसका मतलब है पीतल किसका मिश्रण है? ठीक है। तो जो पीतल जो है बना है वो बना है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एवं जिंक, तांबा या जिंक से। ठीक है। तांबा प्लस जिंक। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? पहला है कार्बन, दूसरा है कोयला, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है अब्रक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट से जो है लेड पेंसिल बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? पहला हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा मीथेन। तो जो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? पहला है परमाणु आयतन, दूसरा है परमाणु भार, तीसरा है परमाणु संख्या, चौथा है परमाणु घेरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार पर जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस जो है बर्फ का गलनांक है। और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर। ठीक है। तो कभी कभी इसका आंसर 273 केल्विन भी हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है?
पहला है तांबा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा क्रोमियम, चौथा टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम को जो है लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है पेरिस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है माइक्रोस्कोप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप का प्रयोग जो है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? ठीक है, पहला है आंत, दूसरा है हृदय, तीसरा है गुर्दे, चौथा है फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुर्दे। ठीक है, या किडनी। किडनी किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण करती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ के सेक्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास पेन अवेलेबल है वो मोबाइल में लिखने के लिए पूरी तरीके से यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो मैथ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे है रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता। अगर एक सांकेतिक भाषा में इसको जो है इस शब्द का संकेत ये है, तो विजिट का संकेत, शब्द का संकेत क्या होगा? तो इसमें संकेत दे रखा है, इसका ये वाला दे रखा है, और इसका ढूंढना है कौन क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनको, उनका जो भी नंबर है, जो भी उनका क्रम है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे बी कितने पे आता है? 2 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। ऐसी ओ कितने पे आता है? 15 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। आर आता है 18 पे। ठीक है, क्यू आता है 17 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और जी आता है 7 पे, क्यू आता है 17 पे। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इसने। पहले है बी, और इसमें क्या है? ए है। ठीक है, इसमें से एक कम किया तो कितना आया? 1 आया, मतलब 2 में से एक कम किया, 1 आया। ठीक है, अगले वाले में उसने क्या किया? ओ कितने पे आता है? 15 पे। ठीक है, ओ आता है आपका 15 पे। तो अगले वाले में क्यू कितने पे आता है? 17 पे। इसमें क्या किया? 2 ऐड कर दिया, और इसमें क्या किया था? 1 माइनस किया था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे मिलाओ। पहले भी आया है, पहले वाले से क्या किया? माइनस किया है। बी से एक कम करेंगे, कितना आएगा? यू आएगा। ठीक है, तो पहला जो आपका आएगा वो क्या आएगा? यू आएगा। तो यू कितने में है? एक तो बी में है और एक डी में है। ये वाले ऑप्शन तो आपके ऐसे हट गए। ठीक है, इसके बाद है आई। आई कितने पे आता है? आई आता है आपका 9 पे। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है 2, और इसमें भी क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 11। 9 और 2 11, और 11 पे क्या आता है? के आता है, के बराबर 11। ठीक है, तो जिसमें दूसरे नंबर पे के आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैं आपके लिए पूरी तरह से लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाली पेन जो है मोबाइल में लिखने के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी समझ लो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। लड़की ने क्या किया? लड़के का एक परिचय दिया। ठीक है, और देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। जो लड़के का तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, एक गर्ल है। ठीक है, अब उसने परिचय दिया एक लड़के का, ये बॉय है। ठीक है, और उसने कहा कि यह मेरे चाचा के पिता। अब लड़की का कोई पिता होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पिता है उसका। अब इसका कोई चाचा, मतलब इसका कोई भाई होगा, पिता का कोई भाई होगा। ठीक है, उसने कहा कि मेरे चाचा के पिता। अब इसके चाचा के जो पिता होंगे, इसके पिता के भी पिता होंगे, है ना? इसका मतलब इसके दादा होंगे। पिता के बेटी की बेटी का बेटा है। अब पिता की बेटी है, मतलब इनकी बहन होगी। ठीक है, इन दोनों की बहन होगी। बेटी का बेटा है, अब इसका कोई बेटा है, सन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई? ये पिता है, तो ये इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई। और बुआ की लड़की क्या हुई? बुआ का लड़का क्या हुआ? उसका भाई होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, 26 टोटल अल्फ़ाबेट हैं, उनका जो भी क्रम है उनको आपको
कंप्लीट याद करना है, ठीक है। तभी आप रीजनिंग में जल्दी से स्कोर कर पाएंगे या जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाली सीरीज दे रखी है, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। अगर आपको इनके नंबर याद हैं तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डी आता है आपका 4 पे, के आता है आपका 11 पे, वाई आता है आपका 25 पे, ठीक है। एफ आता है आपका 6 पे, जे आता है आपका 10 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, ऐसी एच आता है आपका 8 पे, आई आता है 9 पे, यू आता है आपका 21 पे, जे आता है आपका 10 पे, एच आता है आपका 8 पे और एस आता है आपका 19 पे, ठीक है। तो देखो गैप देखो, अब ये आता है 4 पे, 4 और 2 6 भाई, इसका क्या है, एफ का क्रम क्या है 6 है, 6 और 2 8 और 2 10 और 10 और 2 12 आएगा। और 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है आपका के एल आता है, ठीक है। तो एल से शुरू होगी सीरीज। तो ये वाले दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गए, ठीक है। अब आपके पास 50-50 चांस है, आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका 50-50 लग रहा है तो आपको ऑप्शन को टिक करके आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, के बाद क्या है, जे। तो उल्टा चल रहा है, ये 11 पे आता है और जे आता है 10 पे, 10 11। इसके बाद क्या आएगा 9, यहाँ पे 9 है। आई किस पे आता है 9 पे, फिर 8 है, फिर 7 आएगा और 7 पे क्या आता है, जी आता है, ठीक है। तो जिसमें दूसरे नंबर पे जी होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, के जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा। ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर होता है आपका ऊपर, ठीक है, दक्षिण नीचे, पूरब होता है आपका राइट साइड में और पश्चिम होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो अब देखिए आप, जो रामू है वो ए जगह से चला, ठीक है, यहाँ से ए से चला वो, और कहाँ चला 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। 5 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की तरफ चला, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, 5 किलोमीटर चल गया। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह सीधा आ गया तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ। 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर और 3 किलोमीटर चला वो आगे से, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दाहिने मुड़ा और कितना चला 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर फिर से चल गया। भाई 3 पहले गया था, 3 अब चल गया, तो इसके बराबर चला, ठीक है। कौन से स्थान पे पहुंच गया, 3 किलोमीटर चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंच गया, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, भाई यहां से यहां तक कितनी दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी है 5 किलोमीटर है। अब यहां से यहां तक की कितनी है 2 किलोमीटर, और यहां पर भी कितनी होगी 2 होगी, है ना। तो 5 और 2 7 किलोमीटर टोटल। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 7 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली क्रम में स्थान भरना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8। तो आधा आधा हो रहा है, ठीक है। पहले 64 था, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो इस सेशन में केवल हमने 3 सेक्शन इसके किए हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि पेन इतनी यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट।